सभी ध्यान दें। कुल 5 जॉब से जबलपुर में इस समय पीएचपी डेवलपर्स के निकले और ये अच्छी बात है कि जबलपुर में भी पीएचपी के जॉब्स लगातार डेवलप होते जाते हैं। अब ये जो जॉब्स निकले वो है रेलिकमेल, प्रोबैक्निक, IT फोर्ट, इंजीनियरिंग इनोवेशन, गोयल इन्फोटेक। ये 5 जॉब्स अभी पीएचपी में निकले हैं। इन 5 जॉब्स में वैसे तो फ्रेशर्स को भी अलाउड किया गया है और एक्सपीरियंस को भी अलाउड किया गया है, लेकिन कुछ जनरल पॉइंट्स जो पीएचपी डेवलपर्स के जॉब पे हमेशा मांगे जाते हैं, जो लगातार रिपीट भी होते हैं, जिनको हम कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या स्किल्स, मैं ये आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। तो 25 ऐसे पॉइंट मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ जो आप लोग को लगभग सभी जॉब्स में रिक्वायर्ड होते हैं, जो मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो आप सभी को ये ध्यान रखना है कि कोई भी अगर आप पीएचपी डेवलपर के जॉब पे जा रहे हो तो 25 पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। पहला आपको ये ध्यान रखना है कि आपको क्लीन और वेल डिज़ाइन कोड लिखना आना चाहिए। आपको कोड में हौच पौच नहीं करना, बहुत साफ़ सुथरा कोड लिखिए, कम लिखिए लेकिन अच्छा कोड लिखिए। दूसरा आपको ध्यान रखना है कोडिंग में जितने भी एरर्स होंगे उसकी ट्रबल शूटिंग, टेस्टिंग आप ही को करनी है। ठीक है, आप कोडिंग कर रहे हैं, एरर आएगा, टेस्टिंग भी आप खुद करेंगे, तो ये ध्यान रखिएगा कि टेस्टिंग के लिए आपको किसी की सहारा नहीं मिलना, खुद को ही करना है। तीसरा आपको ये ध्यान रखना है कि पूरे जो वेबसाइट्स आप बनाएंगे उसका एक लाइफ साइकिल एक होता है वेबसाइट्स बनाने का। आपको सभी लाइफ साइकिल्स में मदद करनी पड़ेगी, चाहे वो डिज़ाइनिंग हो, चाहे डेवलपमेंट हो, चाहे टेस्टिंग हो, चाहे इम्प्लीमेंटेशन हो। आप सभी को ध्यान रखना, सभी जगह आपको जॉब में लगाया जाएगा, तो आप किसी भी लाइफ साइकिल में जो है मना नहीं कर सकते वर्किंग में। चौथा आपको ध्यान रखना है इंडस्ट्री के जितने भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, आपको ध्यान रखना कि इंडस्ट्री के बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है वो आपको अपने प्रोजेक्ट में लाके दिखाना है। मतलब जो भी अभी लेटेस्ट चल रहा है इंडस्ट्री में, आप जो देख रहे हैं वेबसाइट्स में, उनको भी अगर आप प्रोजेक्ट में लगाएंगे तो इससे आपका बेनिफिट होता है। पांचवा है आपको डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट दोनों आना चाहिए। डेवलपमेंट का मतलब डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट जिससे प्रोजेक्ट बनता है, और डेवलपमेंट का मतलब उसको लॉन्च करना, तो लॉन्चिंग भी आपको बनना चाहिए। छठवा आपको ध्यान रखना है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स जो है ये आपको सॉल्व करने आने चाहिए। कोई भी अगर कठिन ऑपरेशन आपको अगर यूज़र देता है, कस्टमर देता है, तो आप उसको क्या करेंगे, उसको भी आप प्रोजेक्ट में डाल सके, ऐसी तैयारी आपके पास हो। 7th है पीएचपी का यूज़ आपके लिए मैंडेटरी है। सभी को ध्यान रखना कि पीएचपी बहुत अच्छे से बनना चाहिए। पीएचपी को बैकएंड में कैसे यूज़ करेंगे ये आपको आना चाहिए। 8th है आपको पीएचपी के जो फ्रेमवर्क्स होते हैं, जैसे कोड इग्नाइटर है, लारावेल है, जूमला है, ड्रूपल है, ऐसे बहुत सारे फ्रेमवर्क्स में से कम एक फ्रेमवर्क आपको आना चाहिए। जैसे आप लारावेल ही सीख लें तो ज़्यादा आपके लिए बेस्ट होगा, कोड इग्नाइटर सीख लिया। 9th आपको ध्यान रखना है कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए डिज़ाइनिंग के लिए। आप ध्यान रखिएगा, बहुत कुछ अच्छा अगर नहीं भी बनना है तो क्या कर ले आप, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट कर लो और PHP कर लो। 4 चीज़ें HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP, अगर आप ये 4 चीज़ें भी कर लेंगे तो आपके लिए ध्यान रखना कंपनीज़ में ऑफरिंग्स आपके लिए रहेंगी। 10वां आपको ये ध्यान रखना है कि आपको डिज़ाइनिंग करते के दौरान जो नए फीचर्स जो है ये आपको डिज़ाइन करने आने चाहिए। न्यू फीचर्स का मतलब कुछ नई चीज़ें अगर आप इम्प्लीमेंट करें तो बहुत अच्छा है। आपको ध्यान रखना है कि आपको कुछ नई चीज़ें लगाना पड़ता है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है वेबसाइट का जो क्वालिटी है और रिस्पॉन्सिवनेस आपकी बहुत अच्छी हो, परफॉर्मेंस वेबसाइट की अच्छी हो। ठीक है, वेबसाइट देखने में भी सुंदर हो और जो वर्क आपने डाले वो वर्किंग होने चाहिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट है आपको जितने भी बग से आप फिक्स करेंगे उन बग्स को रिमूव भी आपको करना है, करेक्ट भी करना है, और ये ध्यान रखना है कि आपकी जो वेबसाइट है वो बग फ्री हो। बग का मतलब एरर्स होती है, एरर्स किसी भी प्रकार की वेबसाइट में ना हो। नेक्स्ट है आपको क्वालिटी कोड लिखना है, ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से कोड लिखना है, और यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ऑटोमेटाइजेशन भी आपको करना है। मतलब कहीं कहीं आपको पाइथन का भी यूज़ करना पड़ सकता है क्योंकि वेबसाइट्स में पाइथन के भी यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है आपके वेबसाइट जो है ये MVC को भी फॉलो करें। MVC का मतलब है कि आपका कोई भी फ्रेमवर्क आप जरूर फॉलो करवाएं एक ना एक। अगला आपको ये ध्यान रखना है कि वेबसाइट्स में बहुत ज़रूरी है कि आपका बेसिक डिज़ाइन प्रिंसिपल सभी को डालना चाहिए। बेसिक डिज़ाइन प्रिंसिपल मतलब एक नॉर्मल सी वेबसाइट जो कि बहुत नीट एंड क्लीन और वेल बिल्ड हो, ऐसी वेबसाइट आपको बनानी आनी चाहिए। नेक्स्ट SQL सबको आना चाहिए, SQL और नो SQL, आजकल 2 कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, तो आपको कम से कम SQL आपको आना चाहिए कनेक्टिविटी के लिए। एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम के रूप में गिट आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा अप्लाई हो रहा है, आप सबको गिट भी आना चाहिए। नेक्स्ट है आपको कुछ थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर जैसे AWS की हम बात करते हैं, क्लाउड की बात करते हैं, तो
तो AWS क्लाउड्स पे ध्यान रखिएगा, आपको आना चाहिए। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि सभी को ये रिक्वायर्ड किया जाता है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बहुत टफ हो, यानी आपको कोडिंग करने के दौरान एरर्स तो आएगी और कई बार बहुत जटिल एरर आती है और टाइम कम रहता है एरर को सॉर्ट आउट करने के लिए, तो उस दौरान आपको ध्यान रखना है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको आनी चाहिए। आप सबको ध्यान रखना है कि एरर से भागना नहीं है, उनको सॉल्व करना है और आपको तय समय में सॉफ्टवेयर बनाना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ IT कंपनी में मांगा जाता है वो है ये है कि आपको कई बार इंडिपेंडेंटली भी वर्क करने के लिए दिया जाता है और कई बार टीम में वर्क करने के लिए दिया जाता है। आपको दोनों तरह के लिए मेंटली तैयार रहना। आपको टीम में काम करने के लिए दिया जाए तो टीम में बेहतरीन काम करे, और अगर मान लीजिए प्रोग्रामर्स का शॉर्टेज है, आपको सिंगल ही कोई प्रोजेक्ट हैंडल करने दे दिया जाए तो आप उसको हैंडल कर सके। एक पॉइंट और, कंपनीज इंटरव्यू में ये जानना चाहती है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल कितना अच्छा है, क्योंकि ये मस्ट है। आप में से जो लोग एकदम बोलते नहीं है या फिर जिनको ध्यान रखिएगा बोलने में दिक्कत होती है, कम्युनिकेशन सुधारिए, क्योंकि ये इंटरव्यू में ही चेक हो जाता है कि आप बोल पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा गेम है। थर्ड पार्टी लाइब्रेरी और APIs पे काम करना आपको आना चाहिए। APIs यानी आपका एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होती है जो हम लोग कई बार खरीदते हैं या फिर हम खुद भी परचेस बना सकते हैं। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का बेहतरीन आपका नॉलेज होना चाहिए। और एट लास्ट कंपनीज कहती है कि टीम में काम करने के लिए आपको क्योंकि तैयार रहना पड़ेगा। फर्स्ट डे से आपके पास टीम रहेगी तो किसी प्रकार का वाद विवाद लड़ाई झगड़े ना हो। तो ऐसे 25 मैंने आपको ऐसे पॉइंट्स बताए जो आपको ध्यान रखना है। मैं ये पॉइंट्स आपको व्हाट्सएप में भी सेंड कर दूंगा। तो ये पॉइंट्स के लिए थोड़ा तैयारी करेंगे अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो, या इंटर्नशिप अगर आप लेने जा रहे हैं तो। आप